नमस्ते एवरीवन। आज मैं स्मार्ट कीड़ा पे एक लाइव मॉक चल रहा है। ये प्रीलिम्स का लाइव मॉक चल रहा है एसबीआई क्लर्क का। मैं आज इसको करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यू। ओके, एरर वाले क्वेश्चंस करेंगे लास्ट में, मतलब लास्ट में नहीं, बाद में करेंगे, बिकॉज इट टेक्स टाइम लेगा वो चीज़। ये वाला करते हैं। द यूनिवर्स सीम्स मेरली डैश टू द कंसर्न्स ऑफ सच फनी क्रिएचर्स एज वी। तो द यूनिवर्स सीम्स merely indifferent to the concerns of such punny creatures as we. इंडिफरेंट हो सकता है, क्लेवर टू, आइडल टू, एबल टू, लॉफ्टी टू। सो मुझे तो इंडिफरेंट लग रहा है। द यूनिवर्स सीम्स merely indifferent टू द कंसर्न्स ऑफ सच पनी क्रिएचर्स एज वी। अब आई डोंट नो कि पनी की मीन्स क्या होगा, बट मुझे इंडिफरेंट लग रहा है। ही सर्च्ड द पॉकेट्स ऑफ हिज ट्राउजर्स विद डैश फिंगर्स एंड फाउंड द कीज with nervous fingers, nahi, with justified. He searched the pockets of his trouser with justified fingers justified होंगी। मुझे तो स्लीट लग रहा है क्योंकि इन सब के साथ फिंगर्स बैठ नहीं रहा है। लाइक ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, बचा सी डी ई। नर्वस फिंगर्स नहीं, जस्टिफाइड फिंगर्स, स्लीट फिंगर्स लगा लेते हैं। with demand dash supply with demand dash supply, doctors established a custom of accepting any offered cadaver. Exit, spoiling, encircling, preceding, outpacing लग रहा है मुझे। Okay, the interior minister tweet that the students were angry, drawing an an angry response. So यहाँ आएगा ACP, this one. Stone said he was forced to move from a comfortable rented waterfront home to a less spacious apartment. So मुझे तो no correction लग रहा है। Army commissionary officers were troops up, yeah, buying up a lot of the livestock to feed the troops. Yes. So C पहले आएगा and then A, नहीं, buying up a lot of troops, नहीं, lot of livestock to feed the troops. यहाँ एक पैराजंबल भी है। यहाँ इसमें क्या बताना है हमें? ओके, सो मिनी पैराजंबल। इन ऑर्डर टू प्रूव अ जेन्युइन लिंक आउट टू द कंट्री, इन्वेस्टर्स वर एबल टू रेंट अ यॉट और डोनेट टू चैरिटी इन ऑर्डर टू प्रूव अ जेन्युइन लिंक। अच्छा, एरर ढूंढनी है ना इनमें। ओके, सो क्लियर सिलेक्शन, एरर ढूंढनी है इनमें। ये सारे एरर वाले क्वेश्चन है। वेट, ये क्या है? व्हेन ही टोल्ड अस द स्टोरीज ऑफ हिज यूथ एवरीवन कुड एग्री दैट दे वर अनलाइकली टू बी ट्रू। मोस्ट सुटेबल बताना है, अनलाइकली टू बी ट्रू मतलब अनलाइकली, मतलब ना के बराबर पॉसिबल है कि वो सच्चाई होगी। ऑन द बॉल, फार फेस्ड हो सकता है। कटिंग कॉर्नर्स नहीं। अंडर द वेदर, अ स्नोबॉल, मुझे तो यही लग रहा है। समवन हु स्पीक्स द ट्रुथ, ऑन थिन आइस नहीं। शैडो बैन, डेड फिंगर, फ्लैश इन द पैन, स्ट्रेट शूटर। देखो ईडीएम का खेल है, बट मुझे जैसा मैं गेस कर पा रही हूँ, मुझे स्ट्रेट शूटर पता नहीं क्यों लग रहा है। People will be fired or forced to resign when the boss finds out about the missing stock. People will be fired. Bite the bullet होगा नहीं। Get your act together, heads are going to roll. Let people off the hook, cut them some slack. मे बी हो सकता है, बट मुझे ये आ नहीं रहा है। सो अब मैं कर लेती हूँ एरर वाले। The ATB will begin cautiously with just one flight a day in each direction, carrying a maximum of 200 passengers. Carrying a maximum of 200 passengers. So passengers लिखा हुआ है तो एक क्यों लिखा हुआ है? थिंक सी में एरर है। There was a photograph of an extremely. If the US flinches, it will be took. It will be taken. B में एरर है।
The Dutch understood that the unrestrained pursuit to profit posed a threat to the nation's soul. Dutch understood, समझ गया, that the unrestrained pursuit to profit, pursuit to ही आता है, to profit posed, मुझे नो एरर लग गई इसमें. Too much immigrants are being locked up like criminals and no one should be treated this way. किसी को भी ट्रीट नहीं, नो वन शुड बी ट्रीटेड दिस वे. टू मच इमिग्रेंट्स नहीं, मुझे टू मच इमिग्रेंट्स में टू मच इमिग्रेंट्स सही है क्या? टू मच तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकाउंटेबल के साथ लगेगा. इमिग्रेंट्स तो नंबर, टू मच इमिग्रेंट्स एंड मैनी मोर इमिग्रेंट्स नहीं, मुझे ए में ही एरर लग रही है. लेट्स सी, इतने एरर के क्वेश्चन हैं और एक और वाले भी क्वेश्चन थे, वाले कर लेते. इसमें बताना है हमें, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस डू नॉट कंटेन, करेक्ट बताना. इन्वेस्टर्स वर एबल, ए तो सही है. टू रेंट अ यॉट, ये रेंट किस पे लिंक नहीं लग रही. बी में एरर है तो बी जहाँ है तो डोनेट टू चैरिटी इन ऑर्डर टू प्रूव अ जेन्युइन लिंक टू द कंट्री, मुझे उसमें. दे फिनिश्ड देयर डेजर्ट क्वाइटली एंड वॉच विल्सन क्लीन एंड रिफिल हिज पाइप. सो यहाँ पर दे फिनिश्ड में एरर लग रही है मुझे. दे फिनिश्ड देयर डेजर्ट क्वाइटली एंड वॉच विल्सन क्लीन एंड रिफिल हिज पाइप. सो ए में तो एरर है, ए नहीं आएगा आंसर में. बी डी सी सही हो जाएंगे. वट स्टार्टेड एज अ पीसफुल गैदर एंडेड विद सीन्स ऑफ मेल ऑफिसर्स ग्रैम्बलिंग एंड कंस्ट्रेनिंग वुमेन. वट स्टार्टेड एज अ पीसफुल, जो चीज़ स्टार्ट हुई थी एज अ पीसफुल की तरह, गैदर. वट स्टार्टेड एज अ पीसफुल गैदरिंग एंड गैदर एंडेड विथ, नहीं, मुझे ये सेंटेंस का फ्रेमिंग ही समझ ही नहीं आ रही. आई विल लीव इट. और ओके, इसमें कुछ वोकैबुलरी होंगी, जैसे रेगुलेट करना मतलब गवर्न करना, सिमिलर बताना था. अनइक्विवोकली माने होता है क्लियरली, और ऑपोजिट बताना है मतलब एम्बिगुअसली माने होता है. अनएम्बिगुअसली माने तो क्लियरली, सो अनक्लियरली. Which of the following are the factors that have necessitated a change in delivering healthcare? यहाँ बताना है all of the following statement true about the international system of classification. Why is the passing of National Commission for Allied NCP 2020 does not recognize which of the following professions? So ये तो कहीं लिखा होगा ना, NCHAP does not, कौन से प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करती है. ये है ही बिल. It recognizes over 50 professions such as फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑप्टोमेट्रिस्ट है, न्यूट्रिशनिस्ट है, मेडिकल लेबोरेटरी प्रोफेशनल्स है. सो ये नहीं था इसमें, ये साइकोलॉजिस्ट नहीं था. हाँ, ये नहीं है. Which of the following are mentioned as the function of body National Commission for Allied and Healthcare Professionals? इस बॉडी के बारे में क्या, नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. इस नेशनल कमीशन की कहाँ बात हुई है? सो नेशनल कमीशन कहीं तो बात हुई होगी नेशनल कमीशन की. NCAHP are mentioned as a function of. So not only timely but critical to this changing paradigm. कहीं तो दिया था यार, ये रहा ना. एक्ट एम्स टू एस्टैब्लिश अ सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी, नेशनल कमीशन. ये इट विल बी सपोर्टेड बाय 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स. ये सारी
कि ये फ्रेम करेगी पॉलिसीज़ को, स्टैंडर्ड्स को, रेगुलेट करेगी प्रोफेशनल कंडक्ट को और प्रिस्क्राइब करेगी क्वालिफिकेशन, क्रिएट करेगी, मेंटेन करेगी सेंट्रल रजिस्टर। सो मेंटेनेंस, हाँ सर्टेन प्रोफेशनल्स, क्या सर्टेन प्रोफेशनल्स के लिए बोला है? 10 प्रोफेशनल काउंसिल, यस बिल्कुल सही, पहला तो सही है। सीवियर एक्शन अगेंस्ट द पेशेंट्स और देयर पीपल, ऐसा कुछ नहीं बोला। रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल्स, यस। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द ऑप्शन। Which of the following statements cannot be inferred to be true? The public consultations have forced to revise the bill meant for the first efforts to regulate allied health professionals were made in 2000. Okay, so 2000 वाला कहीं पर कोई अगर हमें डेटा दिख रहा है, the legislation on allied health professionals calls for autonomous boards to execute its functions. So we have to read it. The National Commission for Allied and Healthcare Professional Bill passed by historic moment for two reasons. First, it is not every day that we see anonymous. Second, the impact of legislation on health. ठीक है, initial efforts at regulating allied health professions were participatory beginning in the early 1990s. First effort to regulating allied health तो were made in 2000, नहीं ये 1990s लिखा है, सो ये तो गलत है। कैन नॉट बी इन्फर, सो ओनली सेकंड तो है, ओनली सेकंड के साथ थर्ड वाला भी पढ़ना पड़ेगा। Legislation on allied health professionals calls for autonomous boards to execute its functions. After numerous consultations, the first draft will uploaded on Health Ministry 2015, inviting public comments. Overwhelming number of responses triggered another more intensive process of public consultations. The revised allied and healthcare professionals bill were introduced in this. The health department related parliamentary standing committee ने इतने recommendations के, government accepted 102 recommendations and 6 with slight modifications resulting in this. Autonomous body to execute. This legislation provides for regulation and maintenance of standards. This. It regulates itna. An important feature of this bill is the classification of allied professionals using the international system of classification. This facilitates global mobility and enables better opportunity for such professionals. Potentially benefit around 8 to 9 lakh. Act aims to establish this one. The government has taken all possible measures to incorporate the demands and recommendations of states. Thus, the bill has the provision for state councils to execute major functions through, यहाँ लिखा हुआ है मेजर फंक्शन थ्रू ऑटोनोमस बोर्ड्स. द स्टेट काउंसिल्स आर द इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज while the national commission is overarching body. The legislation on allied health professionals calls for autonomous boards to execute its function. इसमें है बिल में प्रोविजन है फॉर स्टेट काउंसिल्स के लिए टू एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मेजर फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यहाँ पर लिखा है कि इसके फंक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑटोनोमस बोर्ड्स के. क्या हम ये लगा सकते हैं? ये हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं? वैसे इन्फर तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा है टू एग्जीक्यूट इट्स फंक्शंस, यहाँ लिखा है मेजर फंक्शंस. आई थिंक इन्फर हम कर सकते हैं. मैं तो ओनली सेकेंड ही लगा रही हूँ. एज पर द वाइज द पासिंग ऑफ नेशनल कमीशन फॉर दिस विल 2020 हिस्टोरिक फॉर आर कंट्री. सो यहाँ दो कारण लिखे थे. पहला कारण था कि the impact of this legislation on the health workforce and healthcare denotes a paradigm shift. Strong criticism नहीं, it's anonymous support in parliament. Okay, हाँ, first it is not every day that we see anonymous support. Yes, ये था historic के लिए. All of the following statements true about the international system or classification of ICOP के बारे में कहीं तो लिखा था. I've read it. ये इंटरनेशनल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन, इट इज़ यूज बाय द NC. ये जो भी है 2002 क्लासिफिकेशन ऑफ एलाइड प्रोफेशन यूजिंग. अच्छा हाँ, तो ये तो होगा, तो ओनली फर्स्ट तो नहीं होगा. बात आई सेकंड की भी. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 8 to 9 लाख एग्जिस्टिंग एलाइड एंड हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशनल्स. यस, ये भी है, तो ओनली थर्ड ही होगा फिर. इट वॉज नॉट यूज अर्लियर बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल्स साइटिंग इनफ्लेक्सिबिलिटी. पहले नहीं यूज़ करते थे इसको, ऐसा कहीं दिया है? मुझे नहीं लगता ये वाला दिया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर दैट हैव नेसेसिटेड अ चेंज इन डिलीवरिंग हेल्थ केयर? द स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल. यहाँ पर लिखा है इनेबलिंग प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर लाइफ स्टाइल चेंज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी एंड डाइट्स, राइजिंग क्रोनिक एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन. यहाँ लिखा है स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल, राइजिंग क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बर्डन, सेवरल कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन.
इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली, एल्डरली का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन फर्स्ट एंड सेकंड दे रखा है, थर्ड वाला नहीं दे रखा है कहीं, थर्ड वाला नहीं दे रखा है. ओके सो अब हम पैरा जंबल कर लेते हैं. देयर दे सॉ कौन, फ्रॉम द पीपल दे वुड लर्न नहीं, इट ऑल बिगेन विद अ स्टॉ, क्या चीज़ स्टार्ट, फॉर देम नहीं, एना लेकेटन जेनी, यहाँ देखो एना लेकेटन हैड मूव्ड देयर टू प्रैक्टिस नहीं, जीन फिलिपे वसल whom she met, जिसे whom she met during the training would often visit her in Niger. ओके सो सी से स्टार्टिंग हो रही है. इट ऑल बिगेन विद अ स्ट्रॉ हट इन नाइजर वेस्ट अफ्रीका. एनी लेकेटन हैड मूव्ड देयर टू प्रैक्टिस अर्बन प्लानिंग आफ्टर हर फॉर्मल आर्किटेक्चरल एजुकेशन इन फ्रांस. फॉर देम इट वॉज द सेकेंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर. कौन क्या था सेकेंड स्कूल ऑफ आर्ट? Annie Legaton had moved there to practice urban planning after her formal architectural education in France. Jane Philippe Vassal, whom she met during the training, would often visit her in Niger. For them, from the people, they would learn what generosity of spaces meant, why economy was important, architecture had to be affordable. There, they saw how the country's desert landscape was filled with architecture that made the most of resources with poetic innovation. There, they saw. तो they किसके लिए आ रहा है? It all began with a straw hut in Niger. Annie Legaton had moved there to practice urban planning after her formal architectural education in France में. Jean Philippe Vassal, whom she met during the training, would often visit her in Niger. विजिट करती थी. CE के बाद मुझे F लग रहा है. There they saw किसके लिए? From the people they would learn. For them it was the second school of architecture. Why economy was from the people they would learn what generosity of spaces meant, why economy was important, and architecture had to be affordable. There they saw how the country's desert landscape was filled with architecture that made the most of resources with poetic innovation. For them, it was the second school of architecture. Okay, A के बाद D का पेयर. C, E, then F. देयर दे सॉ, तो देयर मतलब वहाँ उन्होंने देखा, तो नाइजर में ही देखा होगा ऑफ कोर्स. देयर दे सॉ हाउ द कंट्रीज लैंडस्केप, ये सो फ्रॉम द पीपल दे वुड लर्न व्हाट जेनेसिटी हैड टू बी अफोर्डेबल. मुझे एग्जैक्टली स्टोरी समझ नहीं आ रही, मतलब जिस हिसाब से लिखी है ये दे इन दोनों के लिए लिखा है या वो उन लोगों के लिए लिखा है. ये बी में जो लिखा है फ्रॉम द पीपल दे वुड लर्न व्हाट जेनेसिटी ऑफ स्पेसिस मेंट. देखो मैंने जो पेयर बनाया यहाँ से बनाया, सी से बनाया कि मैं फर्स्ट सेंटेंस तो लगा दूँ एटलीस्ट. कहाँ है फर्स्ट सेंटेंस? तो सी होगा. ओके सो इट ऑल बिगेन विद अ स्ट्रॉ हट इन नाइजर वेस्ट अफ्रीका. एनी लेकेटन हैड मूव देयर टू प्रैक्टिस अर्बन प्लानिंग. सो ये वाला तो पेयर सही बनना है, सी और ई. सेकेंड में ई बन जाएगा. एनी लेकेटन हैड मूव्ड देयर ओके सो मैंने बनाया इट ऑल बिगेन विद अ स्ट्रॉ हट इन नाइजर वेस्ट अफ्रीका. Annie Legaton had moved there to practice urban planning after her formal architectural education in France. And Jane Philippe Vassal, whom she met during the training, would often visit her in Niger.
क्योंकि फॉर देम लग नहीं सकता क्योंकि एक ही पर्सन है। फिर मैंने लगाया कि देयर दे सॉ हाउ द कंट्रीज डेजर्ट लैंडस्केप वॉज फिल्ड विद आर्किटेक्चर दैट मेड द मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज विद पोइटिक इनोवेशन। फॉर देम इट वॉज द सेकेंड स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द पीपल दे वुड लर्न। अब मुझे तो यही सेंटेंस लग रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर डी के बाद बी, पोजीशन ऑफ एफ आफ्टर द रीअरेंजमेंट, एफ की पोजीशन 3rd नंबर पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर ए डी, मैंने 2 चीज़ नहीं बनाई, ये वाला व्हाट स्टार्टेड एज अ पीसफुल गैदर एंडेड विद सीन्स ऑफ, ओके सो टाइम इज अप। ठीक है, इन अ विच कंसिस्ट ऑफ, इन अ स्कूल विच कंसिस्ट ऑफ 7 क्लासेस द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 350 है। ओके, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज 5 क्लासेस 72% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके 72% है, 72% है, या इसको 36 कर लेते हैं, ये 210 और 42, 252 है टोटल। व्हाट इज द कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 8th एंड 10th। मैं कंबाइंड कितने हो जाएंगे, ये ऐसे ही करना है ना कि एग्जैक्टली 19.44, 4 और 7 11, 4 और 6 10 11, और ये हो जाएगा 20 36, 36.11, 36%, 9/25 ऑफ 252 का। यही करना है ना पक्का, नहीं अजीब से नंबर दे रखे हैं यार ये तो। अगर मैं इसको ऐसे भी काट लूँ सो ये 90 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट ही करना है। मतलब डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 एंड 7, सो क्लास, वेर इज क्लास 6 एंड 7, अच्छा ओके, डिफरेंस बिटवीन क्लास 6 एंड 7 द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 11th, सो 8th 9th 10th 11th 12th, 1 2 3 4 5, ओ तभी मैं बोलूँ 5 की 5 क्लासेस का है ना, यहाँ पर 7 क्लासेस दे रखे, 1 2 3 4 5, 252, तो 48 और 40, ओके सो 52 यहाँ है ना, सो 48 और 98 यहाँ हो जाएगा, एंड 11th क्लास का कितना हो जाएगा 27.78 या 28 कर लो, 28% आ जाएगा 252 का। लाइक सीरियसली यार, मतलब मुझे कुछ अजीब लग रहा है यार। रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10th एंड 12th, क्लास 10th एंड 12th का रेशियो बताना है, सो 20% है, ये 11% है, 20% 1/5 कर लेते हैं, ये 1/9 कर लेते हैं, 9:5। ओके सो ये नहीं आ रहा है, 4.44, 15.44, नहीं मैं नहीं कर रही इसको। अ ट्रेन कैन क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल अमंग इट्स ट्रैक इन T seconds when it is running at 86.4 km/h. It crosses 140 meter long platform along its track in T seconds। मतलब ट्रेन जो है एक पोल को क्रॉस कर रही है T seconds में, L बनाते हैं इसे। when it is running at 86.4, so 86 ही मान लेते हैं, it crosses a 140 meter long platform 86T if running this at the same speed 16.67 seconds में। लाइक सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। लेट अस चूज़ रैंडमली फ्रॉम टेंशन एग्जांपल दैट इट वुड नॉट बी अ वोवल, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, -5 और 3, 4 और 5, -5 छोटा है, 3 भी छोटा है, सो एक्सेस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 5 79, 13 6 13 5 10 13 6 78, 13 और 6 हो जाएगा, प्लस करके लाने, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, यस 12 और माइनस का 4 हो जाएगा। 13 इन दोनों से बड़ा है और 6 से छोटा है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ये हो जाएगा 2 और 3, 3 और माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 3, सो 3 इन दोनों से बड़ा है और माइनस का 2 भी इन दोनों से एक्सेस करते हैं, इक्वल्स टू y। दिस वन इज 7 4 28, 28 माइनस कर 28 और 1 आ जाएगा, 5 20 20 और 1 20 और प्लस करके लाना 20 और 1 हो जाएगा, 28 इनसे छोटा है, 1 इससे छोटा है ऐसे, सो एक्सेस लेस देन इक्वल्स टू y। 2 और 3 माइनस करके लाना है ना, 6 और 1 ही हो जाएगा, माइनस का 6 और 1, और ये हो जाएगा
9 5 से 9 और 5, माइनस का चार छोटा है और एक जो है छोटा है, सो एक्स इज लेस देन वाई। नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स हु वॉज सर्कस इन मेल चिल्ड्रन, अडल्ट फीमेल मेल चिल्ड्रन, तो मेल है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। सो अडल्ट है इसमें भी कुछ, इसमें भी अडल्ट है कुछ, चिल्ड्रन में भी मेल है और फीमेल है। ओके, टोटल 625 है। 625 पीपल वेंट टू सी अ प्रोग्राम इन सर्कल। नंबर ऑफ अडल्ट मेल्स हु वॉज सर्कल इज 200% मोर देन नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन। number of male, while the number of adult females 50 more than number of male children, 50 more than this one, 50 more than है। the number of female children जो है, female children is 25% less than that of male children, 25% less than 1/4 से 3 ये है। अगर इसको 4 कर दूँ, 4 3 या 12 इसको कर दूँ, इसको 4x कर दूँ तो ओवरऑल 3x हो जाएगा। अडल्ट मेल, बड़े मेल और चाइल्ड वाले आ जाएंगे, चाइल्ड वाले अडल्ट फीमेल भी इसी में आ जाएंगे। तो सारा ये मिला के 4 3 7 7 4 11 11 और 23x, 50 हम इसमें से करेंगे 25, 600 600 में से 25 6 575 जो 46 25 जो एक्स बराबर 25 हमें टोटल अडल्ट मेल्स 12x who was circus 1% more than the adult females, 25 for the 100 150 240 और 60 300, तो ये 150 ज़्यादा है, 3 मतलब ये 150 ही ज़्यादा है, 150 से ही ज़्यादा है, तो 100% ही ज़्यादा होगा। एवरेज नंबर ऑफ मेल चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे 100 एंड अडल्ट फीमेल 150, सो एवरेज बताना ना 250 और 250 125। रेशियो नंबर ऑफ अडल्ट मेल कितना है 300 टू नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन वॉज 3x 75 और 25 for 12 और ये 4:1। टोटल चिल्ड्रन वॉज सर्कस, टोटल चिल्ड्रन कितने आ जाएंगे, टोटल चिल्ड्रन आएंगे 175, अडल्ट मेल्स 300, सो आ जाएगा 3 5 15 3 24 बचेगा 1/3 58 1/3%। अडल्ट फीमेल से 150 का एंड मेल चिल्ड्रन respectively are not allowed to watch the circus. The number of adult females and male children combined decreases by 25%. इनको अलाउ नहीं किया गया है। अडल्ट फीमेल्स, अगर हम अडल्ट फीमेल्स की बात करें 150 और ये 200, अडल्ट और मेल चिल्ड्रन ना 250, इसके 20% को नहीं किया है, तो इनके 20% को नहीं किया गया है, तो 1 - b - 100 कर लेते हैं, तो ये बराबर 25% हो जाएगा 1 डिक्रीजेज बाय 25%। अडल्ट फीमेल्स एंड मेल चिल्ड्रन जो है जो 250 है, डिक्रीजेज बाय 25 से डिक्रीज हो जाएगा बोल रहा है 250, 225 हो जाएगा बोल रहा है ये। 9/10, सो ये 1/10 और ये b/100, b बराबर 10 आ रहा है। देयर आर 3 पेन्स ABC है हमारे पास, A to B जो है 3:4 दे रखा है, एंड द रेशियो ऑफ एज ऑफ A टू डेट ऑफ C। एवरेज है A और C का एवरेज 6 और 3 9, एवरेज जो है 18 का 36 18, तो 4 आ जाएगा मुझे एज ऑफ B। Sanjay can finish an assignment in 20 days by working 6 hours daily. If he has to finish it in 12 days, what percent did he need to increase in his working hours? 10, 6 से 10, 3 और 5, 2 से 3, 33.33% उसे इंक्रीज करना पड़ेगा। 250 ही इनका लॉस ऑफ 20%, 1/5 की वैल्यू 4, 300। इफ़ यू वांट्स टू प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब 360 का बेचना चाहे तो 360 का बेचेगा। 2 items A and B have the same cost price. The selling price of A is 20% more than the selling price of B. Okay, the cost price of A is 75% of its selling price. ये 75% है ऑफ इट्स 3/4, 4 अगर 3 है तो इसको 300 कर लो ना, तो इसको 400 हो जाएगा। 20% मोर देन है 1/5, 5 से 6 है,
सो ये 5/6 हो जाएगा 400 का। प्रॉफिट परसेंट ऑन आइटम बी, सो प्रॉफिट परसेंट बताना है 360। ओके सो गड़बड़ कर दी, रुक जा, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी मैंने। सेम कॉस्ट प्राइस था ना। सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम ए जो है वो 20% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ आइटम बी। 20% मोर तो 1/5 से 6 है, 5/6 और 400 सही तो करा मैंने, क्या गड़बड़ कर दी? 360 और 400, अच्छा सही तो कर रही हूँ यार मैं, क्या पागल हूँ। 1/9 11.11 प्रॉफिट परसेंट। A jogger running at 5 times speed runs along the boundary of a square shaped park. He makes 2 rounds in 64 seconds. Find the area of the park. 2 राउंड लगा रहा है 64 सेकंड्स में। देखो 2 राउंड अगर वो लगा रहा है ना, स्क्वायर शेप का है, सो 2 राउंड लगा रहा है। सो वैसे जो स्क्वायर का पेरीमीटर होता है वो 4A होता है, तो वो लेकिन 2 राउंड लगा रहा है तो 8A हो जाएगा। 8A डिस्टेंस जो है वो 64 सेकंड्स में, 5 मीटर पर सेकंड 64 सेकंड्स में लगा रहा है। 8 8 5 40, तो एरिया क्या हो जाएगा 1600। ओके, सो दिस इज अमूल एंड दिस इज नमस्ते इंडिया। तो ये क्या बता फॉलोइंग चार इन्फॉर्मेशन, लस्सी और अमूल नमस्ते इंडिया फुल मंडे के दिन। एवरेज नंबर ऑफ नमस्ते इंडिया लस्सी बॉटल्स नंबर सोल्ड मंडे फ्रॉम द 5 शॉप। मंडे के दिन बताना है नमस्ते इंडिया की 48 40 96 96 और 130 96 74 170 हो गया है, और ये हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये 300 का एवरेज 5 दिनों का 60। ब्रांड टोटल मतलब लस्सी और बोथ ब्रांड टुगेदर दैट वाज सोल्ड ऑन सी, इनका मिला के कितना हो जाएगा 110। इन शॉप ई द टोटल मतलब लस्सी बॉटल सोल्ड ऑन ट्यूसडे वाज सेम एज दैट ऑन मंडे। लस्सी तो 50 ही है। ओके लस्सी सॉरी लस्सी 100 है, ठीक है, ट्यूसडे के दिन भी ठीक है। नंबर ऑफ नमस्ते इंडिया लस्सी नमस्ते इंडिया लस्सी ऑन ट्यूसडे 20% लेस देन दैट ऑन मंडे। दोनों 50 है तो 20% लेस है, मतलब 40 यहाँ हो जाएंगे तो 60 हो जाएंगे। नंबर ऑफ अमूल लस्सी दैट वाज सोल्ड ऑन हाउ मेनी मोर देन नमस्ते इंडिया लस्सी ऑफ बॉटल्स, this is 20 more. Find number of Amul lassi bottles sold from BDE Amul lassi। B की है 32 और D की है 40 तो 72 ये 122 आ जाएगा 1%। और टोटल नंबर ऑफ अमूल लस्सी बॉटल डेट वाज सोल्ड 5 शॉप्स ऑन मंडे। अमूल की बतानी है 42 32 कितना देखो 74 110 110 और 40 कितना 150 और 200 61%। रेशियो नंबर ऑफ बॉटल अमूल लस्सी सोल्ड फ्रॉम अमूल लस्सी है एक ही अमूल लस्सी 42 टू दैट ऑफ सॉप्सी की भी ये ना 7 और 6। 2 deposits have been made in the bank 6% 8% है simple interest rate if the amount total 2 amounts were deposited for 3 years each। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन देखो 6400 है 6% का 60 यहाँ आ जाएगा 48 और 80 यहाँ आ जाएगा। रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट डिपॉजिट टू दैट ऑफ सेकंड वाज एट द एंड ऑफ ईयर्स। ओके सो टी से टी तो कैंसिल हो गया, सो 8 8 जा 64 8 6 जा 1:1 आ जाएगा 9 10 20। ओके सो दिस वन इज 1 दिस वन इज 12 एंड 47। कुछ पेयर मुझे दिख नहीं रहा, तो 9 में 1 + 1 10 to the 20 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 इंटू 5 + 5 हो जाएगा तो 1405 नहीं 28 5 जाए तो 140 हाँ ये आ जाए ना 1405 10 मल्टीप्लाई चल रही है यार 5 3 से 15, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई चल रही है 5 हाई जा ये 5 जा चल रहा है, ये चल रहा है 3 जा, तो यहाँ पर 4 जा चलना चाहिए। ये 4 जा नहीं चल रहा है बट 15 4 जा 60 में से 5, इसमें से 6 में से 5 चल रहा है क्या? 28 5 से 168 और 5 से 30 तो 1710 हो जाएगा। 1710 में से 5 नहीं ऐसा तो नहीं चल रहा है। चालीस चल रहा है क्या? नहीं +40 भी नहीं चल रहा। 4 8 7 5 क्या ये चल रहा है 4 ये चल रहा है 8 ये चल रहा है 7 ये चल रहा है 5, तो गैप कितने का? ये 4 का है, ये -1, ये तो नहीं चल रहा है, कुछ तो और है। अगर हम 2 वाला ऐसे करके चले 12 यहाँ पर चल रहा है 15, तो यहाँ पर ही 15 चलेगा ना। अच्छा ऑल्टरनेट चल रहा है, ये मतलब वैसे चल रहा है डबल सीरीज। यहाँ 7 चल रहा है, यहाँ 14 चल रहा है, यहाँ 21 चल रहा है, यहाँ चल रहा है 8 और यहाँ चलेगा 7 और 2 28 35 चलेगा ना, तो 128
दिस वन इज़ 4, दिस वन इज़ 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 पे चलेगा तो 50 आंसर. ओके 8 1 जा 8 प्लस 1 चल रहा है. इसका आधा करेंगे. 2 7 जा 14, 0.5 इंटू 9 2 जा. ओके सो यहाँ पर 1.5 चल रहा है, 2 चल रहा है. नहीं 2 तो नहीं चल रहा है, तो 1.5 चल रहा होगा. भी 9 जा 13.5 और 1.5 और ऐड करेंगे. यस सो यहाँ पर इंटू 2 चलेगा, फिर 32 चलेगा. सो 5 मिनट और बचे हैं. मैं एक बार ये वाली डी आई पे फिर से चलती हूँ. यही वाली. अ ट्रेन कैन क्रॉस अ इलेक्ट्रिक पोल अलोंग द स्टॉक ट्रैक इन टी सेकेंड्स. ट्रेन की लेंथ ये है, टी सेकेंड्स में क्रॉस करी है. 86.4 किलोमीटर पर है. तो टी सेकेंड्स है ना, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. इट क्रॉसेस अ 140 मीटर लॉन्ग हेल की लेंथ इफ रनिंग एट द सेम स्पीड. 86.4 5/18 इन 17 सेकेंड्स. 5/18 ये कट रहा होगा यार 18 से. 18 5 से 90, 18 4 से 72. नहीं यार नहीं कट रहा है. मैं एक बार ये वाली डी आई करती हूँ यार. डिफरेंस बिटवीन कंबाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 6th एंड 7th एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th. ये 27.78. हमें यही लेना है कि 28 ही लेना है. यहाँ पर है 28%, लेकिन 28% ये 252 का था. और यहाँ पर बताना क्लास 6th एंड 7th. क्लास 6th एंड 7th जो है 252 में से अगर हम ये 48 और ये 98, ये 98 बन रहा है. अगर मैं 28% करूँ भी, अगर मैं ऐसे करूँ, मान लिया इसको मैंने ऐसा कर लिया, ये 70 आ गया, तो 28 का डिफरेंस है. और 28 आ भी रहा है. अप्रॉक्स लेना है. रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th एंड 12th. सो 10th और 12th में रेशियो लेना है हमें. सो इसको 19 ही लो, 0.44 ही ले लो. 10th और 12th में 11.11 ये तो बेसिकली 1.9 होता है. अब 11.1 होता है, हमें पता है. या 19.44 को 19% ही ले लो, इसको 1/9 ही ले लो. बट फिर भी तो कहाँ आ रहा है. या अगर हम 19.44 को 20 ले लें, 20 ले सकते हैं क्या. 1/5 सो 9:5. बट 9:5 का तो रेशियो ही नहीं आ रहा है. कुछ तो लोचा है या मैं ही कुछ. क्लास 9th में है 28 गर्ल्स, 1% अगर स्टूडेंट्स नॉट गर्ल्स. 25% 1/4, 4 6 24 4 63 तो यहाँ टोटल है, उसमें से 28 गर्ल्स हैं. तो कितनी हो जाएंगी, 5 और 3 35 गर्ल्स नहीं है. तो 63 का कितना है, 7 5 7 9 5/9 क्या होता है 10 1. क्लास 7 जो है इस 29 लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9 में कितना 1/4. अभी होता है 63, इसे 30 कम है 34 हो जाएंगे 7th में. द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 1%. तो 34 से देखो टोटल 98 थे ना, अभी निकालता हमने 64 हो जाएंगे 6th में इन द स्कूल. तो टोटल 350 है ना, ये हमें बताना है. ये 128 हो जाएगा, 7 जो हो जाएगा, तो हम 7 से कर लेंगे इसको. 7 8 जा 56 2 18 पॉइंट समथिंग आएगा. सो ऑप्शन दे रखा, लगा लो. ओके सो वी हैव अनदर टाइम. और इसमें तो मुझे रेशियो नहीं आ रहा है एग्जैक्टली. ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान से करते हैं. इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है. सो इलेक्ट्रिक पोल की तो ऑफकोर्स कोई लेंथ होगी नहीं. लेंथ टी इंटू 86.4. सो मैं इसको एक बार 2 से काट के देख लेती हूँ. 216 9 2 जा 89. ओह एल बराबर 24T आ रहा है. 140 प्लस 24T इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको काटो. 2 9 जा 2 4 जा 8 2 3 जा 6 पॉइंट से 5 2 जा. ये मैंने 216 से इसको काटा. ये मैंने इसको 9 से 24 काटा. सो 24 इंटू 7 340 68. तो 408 यहाँ आ जाएगा. 140 में से कम करेंगे तो हमें पास कितना आएगा 8. और 30 में से 4 26. 24 में से 24 2 जा. टी की वैल्यू आ रही 12 है. अच्छा सॉरी टी की वैल्यू 12 तो नहीं आएगी. 4 6 24 4 7 20 4 6 जा 6 1 6 7 11 7/6 आ रही है. 11 7/6 क्यों नहीं आ रही. ओके 1/6. अब ये 1/3 क्यों आ रही है यार. इतना अच्छा खासा आ रहा था. 8 आया. 30 में से 4 कम करा. 30 में से 4 26 2 68 24. सो 4 6 जा 24 4 6 जा 24 4 7 जा 6 1 जा 6
बचेगा 1, 6 1 जा 6, 1/6, 11, 1/6, जो ऑप्शन में है ही नहीं। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 140 मीटर, मीटर में ही दिया था 16.67 सेकेंड्स। ओके, सो 16.67 को मैंने 17 ले तो लिया, यही लगा दो क्या? चलो छोड़ो यार, टाइम होने वाला है वैसे भी, मैं क्या ही लगाऊँ उसको अब। लेट्स लीव इट, छोड़ो उसको। रीजनिंग का करेंगे अब। ओके, 100% आउल्स आर बर्ड्स, फ्यू ऑस्ट्रिच आर आउल्स। ऑस्ट्रिच भी है, ये आउल है। नो क्रो इज ऑस्ट्रिच, क्रो ऑस्ट्रिच। ऑल ऑस्ट्रिच कैन बी बर्ड्स, यस। फ्यू बर्ड्स आर क्रो, फ्यू बर्ड्स आर क्रो नहीं, ओनली फर्स्ट। ऑल प्रोफेसर्स आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर यूनिक, फ्यू यूनिक आर स्पेशल। क्वेश्चन ने बोला ऑल टीचर्स आर स्पेशल, ऑल टीचर्स आर स्पेशल नहीं, सम प्रोफेसर्स आर सम प्रोफेसर नहीं। सेवन पीपल है, डिफरेंट कलर्स है हमारे पास, दे हैव डिफरेंट 3 डिफरेंट डेजिग्नेशंस है, बट नॉट मोर देन 3% कैन हैव द सेम। ओके, 3 से ज़्यादा नहीं है, 3 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यू लाइक्स ब्लैक कलर, क्यों को पसंद है ब्लैक कलर। एंड यू इज़ एन इलेक्ट्रिशियन, यू है इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। वन हु लाइक्स ब्लैक कलर इज नाइदर एन इलेक्ट्रिशियन और कारपेंटर। इलेक्ट्रिशियन तो प्लम्बर होगा डेफिनेटली। वन हु इज़ इलेक्ट्रिशियन नाइदर लाइक्स, जो इलेक्ट्रिशियन है उसको वॉयलेट और रेड नहीं पसंद है, वॉयलेट और रेड नहीं पसंद है। द वन हु लाइक येलो, द वन हु लाइक्स येलो एंड पी हु डज नॉट लाइक हैव द सेम डेजिग्नेशन। येलो और पी वाले को सेम डेजिग्नेशन पसंद है, सो येलो और पी वाले को सेम डेजिग्नेशन पसंद है। पी हु डज नॉट लाइक ब्लू, और पी को यहाँ पर ब्लू कलर भी नहीं पसंद है, ब्लू। ओके, मैं ऐसे बना लेती हूँ। द सेम एस इज नाइदर एन इलेक्ट्रिशियन और अ प्लम्बर, सो एस जो हमारे पास वो प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन है, तो कारपेंटर हो जाएगा, कारपेंटर ही हो जाएगा। वी लाइक्स वाइट कलर, वी को पसंद है वाइट। एस नेदर लाइक्स, एस को रेड और ब्लू नहीं पसंद है, सो यहाँ पर ना ही रेड आएगा और ना ही यहाँ पर ब्लू आएगा। आर डजंट लाइक रेड कलर, आर को रेड नहीं पसंद है। वन हु लाइक्स ब्लू इज नाइदर अ प्लम्बर, जिसको ब्लू पसंद है वो प्लम्बर और कारपेंटर नहीं है, तो डेफिनेटली प्लम्बर और कारपेंटर तो इलेक्ट्रिशियन, ब्लू वाला इलेक्ट्रिशियन है, ब्लू वाला इलेक्ट्रिशियन है भाई। वन हु लाइक्स वाइट इज़ अ कारपेंटर, वाइट जिसको पसंद है, वी को वाइट पसंद है, इसको कारपेंटर पसंद है। वन हु लाइक्स रेड इज़ अ नॉट अ कारपेंटर, रेड जिसको पसंद है वो कारपेंटर नहीं है, रेड जिसको पसंद है वो कारपेंटर नहीं है। यू नाइदर लाइक्स ऑरेंज नॉट ब्लू, यू को ऑरेंज और ब्लू नहीं पसंद है। देखो ब्लू वाला यहाँ नहीं आ रहा, ऑरेंज वाला भी यहाँ नहीं आ रहा। कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक और पर्सन होता है 7, जो कि आई थिंक टी होगा। ओके, सो ब्लू वाला इलेक्ट्रिशियन है, ब्लू यहाँ नहीं आ सकता, ब्लू यहाँ नहीं आ सकता, ब्लू यहाँ नहीं, ब्लू नहीं आनी, ब्लू इलेक्ट्रिशियन, ब्लू इलेक्ट्रिशियन। देखो हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी तो मैंने बनाई नहीं, यहीं पर बनाने की कोशिश करती हूँ। 2 पॉसिबिलिटी बनानी छोड़नी चाहिए तुमने। यहाँ बना दो इसको ब्लू, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ना, ये दिख नहीं रहा है। ब्लू इलेक्ट्रिशियन मैंने यहाँ बना दिया, एक बार मैं ब्लू इलेक्ट्रिशियन यहाँ बना देती हूँ। यार है, ये वी है, ये ऐसे है, ये पी है, क्यू है, ये ब्लैक आ जाएगा, ये प्लम्बर आ गया, ये इलेक्ट्रिशियन आ गया, ये कारपेंटर है, वी भी कारपेंटर है, कारपेंटर। येलो और पी वाले को जो है सेम डेजिग्नेशन, येलो और पी, येलो और पी वाले को अगर सेम डेजिग्नेशन पसंद है, नहीं ब्लू इलेक्ट्रिशियन मैंने बना दिया, ब्लू इलेक्ट्रिशियन एक बनाना था मैंने बना दिया। रेड वाला कारपेंटर नहीं है, देखो सबसे पहले तो ब्लू को उड़ाओ, ब्लू यहाँ नहीं है, ब्लू यहाँ नहीं है, ब्लू यहाँ नहीं है, ब्लू यहाँ भी नहीं था, नहीं ब्लू तो मैंने यहाँ बना दिया ना, कुछ तो गड़बड़ कर दी। इलेक्ट्रिशियन वॉयलेट और रेड नहीं है, इलेक्ट्रिशियन 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 वॉयलेट और रेड नहीं है। देखो ब्लू, ब्लू और ऑरेंज, ब्लू और ऑरेंज, रेड आ सकता है क्या इलेक्ट्रिशियन में? रेड आ सकता है, रेड आ सकता है, ब्लू ऑरेंज, वाइट आ सकता है,
नहीं वाइट नहीं आ सकता, रेड आ सकता है। देखो यहाँ आ सकता है, रेड आ सकता है, वाइट नहीं आ सकता। येलो, येलो वाले को पसंद है, येलो वाला हो सकता है। वॉयलेट वाला येलो हो सकता है, नहीं येलो ब्लैक नहीं, येलो रेड और येलो हो सकता है। रेड वाले को कारपेंटर पसंद नहीं है, रेड वाला इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है ना। हाँ रेड वाला तो इलेक्ट्रिशियन भी नहीं है। ऑरेंज आ नहीं सकता, वाइट आ नहीं सकता, ब्लू नहीं आ सकता, येलो, यस येलो के लिए एक जगह बन गई है। तो यहाँ तो भाई येलो ही आएगा, येलो वाला जो है और पी वाला जो है सेम डेजिग्नेशन है। सो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन को वॉयलेट और रेड पसंद नहीं है। यहाँ भी रेड नहीं आ रहा, यहाँ भी रेड नहीं आ रहा, यहाँ भी रेड नहीं आ रहा। रेड भाई साहब यहीं आ जाएंगे। रेड कारपेंटर नहीं है, इलेक्ट्रिशियन 3 से आता है तो प्लम्बर हो जाएगा, ये प्लम्बर होगा क्या। लेकिन भाई ब्लू तो मैंने यहाँ बना दिया ना, ब्लू यहाँ वाइट बना दिया, यहाँ रेड बना दिया मैंने, यहाँ ब्लैक मैंने बना दिया, यहाँ येलो बना दिया मैंने। इन दोनों में बचा है ना। इलेक्ट्रिशियन जो है उसको वॉयलेट और रेड पसंद नहीं है। हाँ वॉयलेट बचा है ना अभी कलर, एक यहाँ आएगा नहीं, वॉयलेट आएगा यहाँ, और एक कलर जो बच गया है ना वो आ जाएगा यहाँ। और मैंने बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या कर दिया, ऑरेंज आएगा ना, यस ऑरेंज आ जाएगा यहाँ। वो लाइक्स येलो कलर, यू को पसंद है, यू जो कि इलेक्ट्रॉनिक, ओके हाँ यू दे भी नहीं रखा है। आर को पसंद है ब्लू, तो पर पी के लिए है, पी के लिए क्या, पी लाइक्स रेड नहीं, पी लाइक्स ऑरेंज, यस पी लाइक्स ब्लैक, पी जगह इलेक्ट्रिशियन नहीं है। ऑरेंज वाला इलेक्ट्रिशियन है, आर वाला इलेक्ट्रिशियन है, येलो वाला इलेक्ट्रिशियन है, ब्लैक वाला इलेक्ट्रिशियन नहीं है। पी वाला मैंने सही कराए थे, यहाँ सही कर लेते हैं। हु लाइक्स येलो कलर, यू को पसंद है जो कि है इलेक्ट्रिशियन, वरना नाम दबाव कर लेते हैं। कारपेंटर कौन है, एस और वी। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया यार इस वाली, तो कंडीशन बना ही नहीं पहले से पॉसिबिलिटी। 8 पीपल हैं, स्क्वायर टेबल में बैठे हैं, 4 ऑफ देम सेट कॉर्नर्स, 4 of them middle of the age table, all of them they are only 2 persons F और H के बजाय H कॉर्नर पे नहीं बैठा, साइड पे बैठा है। The number of people sitting between A and D when counted from right of A is the same as the number of G and D when counted left of G और D, मतलब G और D ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद बोला है B6 एग्जैक्टली बिटवीन E और F, एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, एंड व्हेन काउंटेड द लेफ्ट ऑफ E एंड राइट ऑफ F। सो ये B है, F यहाँ है और E यहाँ है, ऐसे बैठे हैं। एंड B इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, इसका मतलब इनके बीच में B जो है वो ऐसे F का पेयर नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक बैठा होगा, या एक या दो। H और E इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, ऐसे भी नहीं आ रहा है। और E इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ H, E यहाँ आ रहा है बगल बगल में। B नाइदर फेसिस G नॉट फेसिस D, ये नहीं आ रहा। C इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ G, ये भी नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ से बनाना स्टार्ट करें, F से 1 2 H, 2 केस तो यहीं बन जाएंगे। F से 1 2 H, H बेटा साइड में ना, साइड बना दो, वैसे तो साइड का कोई रोल है नहीं इसमें अभी तक। F से B और B से E, और E H के बगल में बैठा है, हो सकता है। देखो F से B में यहाँ बनाऊँ, B से E यहाँ बनाऊँ, F से 1 छोड़ के B यहाँ बनाऊँ, B से 1 छोड़ के E यहाँ बनाऊँ, B से 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर G और D नहीं आ रहा, यहाँ पर G और D नहीं आ रहा। एक और चीज़ बोलिए, B के बगल में F ऑफकोर्स नहीं आया। A जो है वो H और D के बगल में नहीं है, तो A यहाँ नहीं है, A यहाँ हो सकता है, A यहाँ नहीं है, A के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। ओके सो A से D G, A D D से A तो नहीं, A D G बना लेना मुझे, A D G। अगर मैं ऐसा बनाऊँ A से D, D से G,
और सी जी के बगल में नहीं बैठा है, तो आई थिंक मेरा ये बन जाएगा क्वेश्चन। मुझे थर्ड टू राइट ऑफ ई के थर्ड टू राइट में कौन बैठा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड ए, सी एन जी काउंटर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो ये सारे के सारे इनसाइड बेस करें ना, जब कोई इनसाइड फेस कर रहा होता है तो उसका जो क्लॉकवाइज होता है वो होता है उसके लेफ्ट में और एंटी क्लॉकवाइज राइट में। तो राइट में चलना है हमें, स्टार्टिंग फ्रॉम सी से राइट में चलना है, सी से एंटी क्लॉकवाइज राइट में चलना है जी। तो 1 2 3 4 4 लोग आ रहे हैं। टू ए फेसेस डी, नहीं। ए इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, नहीं। डी फेसेस सी, यस। नहीं 1 2 नहीं नहीं नहीं, डी सेकेंड टू राइट ऑफ ए, यस। 1 2 3 सी, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? ई सी जी बी एफ, जी ही है बस केवल। टी से जेड, टी से आई, आई से जेड नहीं। आर से एस, आर से आई, आई से एस नहीं, दोनों ही गड़बड़ा रहे हैं। एच से पी, पी से एच, पी से आर, ओके। सो पी से अगर हम एच में जाए ना, पी से आर से एच तो जा ही नहीं पा रहे हैं, लाइक सीरीज़ ब्रेक हो जा रही है। एच से पी में भी नहीं जा पा रहे, सीरीज़ ब्रेक हो जा रही है। पी ग्रेटर देन एच है, इस केस में एस है, सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी है, तो इधर और आ जाएगा आई थिंक। एच ग्रेटर देन है, एच लेस देन है और इक्वल टू भी है। एल से ए, डब्ल्यू से एम, डब्ल्यू से एन, एन से एम, सेकेंड, 1 1 से एफ और 3 4 आर, आर से एफ, 2 1 2 1 से 3 नहीं, 3 4 4 5 से 2 1 2 1, एफ से 3 2 3 3 4 4 5 से एफ में जाएंगे, एफ से 3 2 2 1 2, ओनली फर्स्ट आ रहा है। एम से जी में, एम से जी में, एम से बी में, एंड देन बी में से जी, यस। क्यू से डी, क्यू से जी, जी से डी, नहीं नहीं, हाँ यस यस यस, 11 दोनों बहुत। 30 स्टूडेंट है पार्टिसिपेटेड। यार मैं कोई पजल है, मैं तो पजल बनाऊँगा। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, राजू's मदर said he is the son of, राजू की मदर कह रही है कि राजू की मदर, ही इज़ द सन ऑफ माई मदर्स। राजू की जो मदर कह रही है, राजू ही इज़ द सन ऑफ, ओके 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 ओके, राजू की मदर कह रही है कि वो जो है वो सन है। भाई साहब किसका सन है? मेरी मदर का, मेरी मदर से ओनली डॉटर्स का ब्रदर। ये सन इसका है भाई। हाउ इज दैट बॉय रिलेटेड टू राजूज मदर? राजू की मदर ये है, सन जो हो जाएगा उसका नेफ्यू, भतीजा हो जाएगा ना। वेट यार, 6 स्टूडेंट, नो स्टूडेंट, सिमन, यही क्वेश्चन है यार, यही वाला, नोट इज नॉट द सेम। हंड्रेड है, नो स्टूडेंट कॉल लेस देन 20, 25 से लेस देन किसी के नहीं है, 25 से लेस देन किसी के नहीं, ठीक है। एंड एल गॉट इन द, एल गॉट से मल्टीपल 11 के मल्टीपल में मिला है उसे, बट गॉट लेस देन 40, 40 मार्क्स से कम है। तो 40 मार्क्स से कम क्या हो सकता है? 25 से नीचे हो नहीं सकते, 33 हो, तो एल को 33 मिला है भाई, एल को 33 मिला है। एंड एम गेट्स मोर मार्क देन आई, एम को आई से ज़्यादा मिला है। द सम ऑफ के एंड, के और एन का जो सम है वो 150 है। के गॉट 1 मार्क लेस देन डबल ऑफ, के गॉट्स 1 मार्क लेस देन डबल ऑफ एल्स मार्क, 66 65। के को 65 अगर मिला हुआ है तो इसको मिलेगा 5 और इसको मिलेगा 5, 55 इसको मिलेगा। एंड आई और एम का जो है, आई और एम का जो मार्क्स है वो 185 है, और आई और एम का डिफरेंस जो है, ऑफकोर्स आई एम बड़ा है, एम माइनस आई जो है वो 5 मार्क्स का डिफरेंस है, 95, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। जेज मार्क्स आर 18 लेस देन आईज मार्क्स 108। सो है, नहीं नहीं, जेज मार्क्स इज 18 लेस देन आई ना, 18 तो 72 हो जाएगा। मैं बोलो इतने बड़ा, देखो एम की वैल्यू आ रही है, एम की वैल्यू मुझे सबसे बड़ी लग रही है, एम की वैल्यू 95, आई की वैल्यू फिर मुझे 90 लग रही है।
और जे की वैल्यू 72, जे की वैल्यू 72, एन की वैल्यू 55, के की वैल्यू 65, एल की वैल्यू 33। ओके, सो हमें ना हाईएस्ट मार्क्स एम को मिले हैं, के से ज़्यादा 1 2 3 4 लोगों को मिले हैं। के आई 155 और समा मार्क्स इसको क्या डिफरेंस, अच्छा के एन आई और जे और एन का डिफरेंस कितने का है 127 का, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा 28 का। के एन आई सही करा है ना मैंने 952, यस। समा मार्क्स जे एन है, जे और एन के मार्क्स 7 5 12 127, यस। तो कितने का डिफरेंस आएगा 28 का ही तो आएगा। आई गॉट थर्ड नहीं, ओनली 2 स्टूडेंट लेस मार्क्स देन एन नहीं, एन गॉट सेकंड हाइस्ट नहीं, नो वन गेट लेस मार्क्स देन एन, यस। ये एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, मुझे पता नहीं हार्ड लग रहा है। क्यू 10 सेंटीमीटर 10 ऑफ नॉर्थ ऑफ पी, आर से 10 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, टी से 10 मीटर नॉर्थ ऑफ आर, और द डायरेक्शन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू। पहला जेड से 10 मीटर साउथ ऑफ आर, तो हमें बताना है डायरेक्शन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो पहले वाले से आ जाएगा जेड सिट्स 10 मीटर ईस्ट ऑफ पी यहाँ पर, तो इससे भी आ जाएगा, दोनों से आ रहा है, इधर और आ जाएगा आंसर। कोड फॉर रूम बोर्ड, रूम बोर्ड का कोड देखो, बोर्ड वाइड बोर्ड और रूम मेट। पहले वाले से तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, दूसरे वाले से क्या ब्लैक बोर्ड और स्कूल क्लास, तो ब्लैक बोर्ड से क्या आएगा, दोनों को अगर हम मिलाएंगे सो वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, देखो बोर्ड का आएगा इससे 75 आ जाएगा बोर्ड का, और रूम का मेट, मेट से क्या आएगा, मेट कैसे मिलाएंगे 58 और 52, नहीं बोथ से नहीं आएगा, टुगेदर आर नॉट। अब वेट, ये कौन सा क्वेश्चन था, 30 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट टेस्ट दैट इज रैंक फ्रॉम टॉप से उसकी 13 है डेविड की, एंड सैम रैंक फ्रॉम द बॉटम, सैम की रैंक जो है 19 है, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन सैम एंड टॉप। देखो इसकी रैंक 13 है, तो नीचे 17 स्टूडेंट्स और होंगे, 17 स्टूडेंट्स और होंगे नीचे। नीचे 17 स्टूडेंट्स और होंगे, और इसकी रैंक अगर 19 है तो ऊपर 11 और होंगे। यही तो होता है आई थिंक, हाँ यस 11 यही होता है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, पता नहीं यार, ये करती हूँ मैं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इसके होम से यहाँ पर मान लेते हैं होम है 23 मीटर, वो साउथ ईस्ट चला है, एंड रीच पॉइंट डब्ल्यू फ्रॉम देयर ही टुक अ राइट टर्न, यहाँ से राइट टर्न ले रहा है और 15 मीटर चल रहा है टू रीच पॉइंट एस, अगेन टुक अ 1 मोर राइट टर्न एंड वॉक 8 मीटर, यहाँ से 8 मीटर चल रहा है टू रीच एक्स, से वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है एंड रीच अ हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल कहाँ है 7 मीटर, अच्छा 7 मीटर नॉर्थ है ना, 7 मीटर चल रहा है यहाँ से, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये हॉस्पिटल पहुँच गया, हॉस्पिटल से ही टुक अ लेफ्ट टर्न, तो हॉस्पिटल यहाँ पहुँच गया, लेफ्ट टर्न ले रहा है और 6 मीटर जा रहा है, 6 मीटर जा रहा है टू रीच, अगेन ही टुक अ वन मोर लेफ्ट टर्न एंड वॉकड 12 मीटर, सो 7 ये 5 ये टू स्कूल, ये स्कूल आ गया, फाइनली स्टॉप डेथ। ओके व्हाट इज द शॉर्टेज हॉस्पिटल और स्कूल, हॉस्पिटल और स्कूल की शॉर्टेज डिस्टेंस 7 12 144 और 36, 180 रूट 180। होम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, होम का है उसका, होम ये है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जाएगा नॉर्थ वेस्ट। रिस्पेक्ट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज होम 23 8 के जाएगा 31, 8 और 7 15 करेंगे 38 आ जाएगा, ये 46 आ जाएगा, 46 और 7 46 53 53 59 59 और 7 कितना हो जाएगा 60, 59 से 66 और 5 71। So first and third letter each pair interchange their position, how many pairs all alphabetically order, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होगा, A I J, हाँ ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा, W नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो A की होगा। ईच पेयर A इज एडेड टू जस्ट द राइट अल्फ़ाबेट, EF G I, और ये मीनिंग वाला, इन द अल्फ़ाबेट हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन फर्स्ट लेटर ऑफ सेकंड पेयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से सेकंड पेयर का फर्स्ट लेटर J, एंड थर्ड लेटर ऑफ थर्ड पेयर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से इसका थर्ड लेटर W, J 10 होता है, W 23 होता है, इनके बीच में कितने लेटर होंगे 13 नहीं, इनके बीच में कितने लेटर हैं, तो 14 लेटर होंगे इनके बीच में, नहीं 13 ही होता है क्या, वेट अगर मैं A से
डी करूँ, एक ये होता है, ये 4 होता है, तो इनके बीच में कितने होते हैं, बी और सी, तो इनके बीच में 3 नहीं होते हैं, 2 होते हैं ना, एक कम करना पड़ता है ना, तो 12 होंगे, फिर एक कम करना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये मैं करूँगी नहीं। ये क्या था यार, 30% डेबिट रैंक फ्रॉम टॉप 13, सैमसंग रैंक बॉटम 19, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रैंक बिटवीन डेबिट एंड सम फ्रॉम द टॉप। यार इसकी अप्रोच तो कुछ तो होती है, मैं अभी भूल रही हूँ। सो हो गया है ये, वैसे कोटो रिजल्ट करते हैं। ओके, मेरे मार्क्स 82.5 हैं और परसेंटाइल तो सही बनी है 99। ऑलरेडी देखो 19,000 स्टूडेंट्स ने दे दिया और 23 रैंक है। सो अगर मैं इंग्लिश में देखूँ तो मेरे 4 गलत हुए हैं, क्वांट में 2 गलत हुए हैं, रीजनिंग में थैंक गॉड नहीं गलत हुए कोई, टेस्ट चला है तो सॉरी। सो ये 22 कैसे रैंक होगा, अभी तो 23 थी। तो अगर आपने भी ये वाला लाइव मॉक दिया हो तो मुझे अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज़।